देखिए बच्चों, हम तुम्हें संख्या पत्ती कक्षा 9 चैप्टर फर्स्ट है संख्या पत्ती। ये जो आपका चल रहा है, 2 एक्सरसाइजें हो चुकी हैं, तीसरी एक्सरसाइज का भी पहला क्वेश्चन हुआ है। तो मैंने कल आपको कुछ कॉपी पर संख्या पत्ती के बारे में बताया था, उसे मैं समझा रहा हूं आपको ताकि आपके समझ में आ जाए। संख्या पत्ती यदि मैं बताऊं, संख्याएं कितने प्रकार की होती हैं? संख्या एक तो वास्तविक संख्या, और एक अवास्तविक संख्या। यानी वास्तविक संख्या और अवास्तविक संख्या। कुछ संख्याएं वास्तविक होती है, कुछ संख्याएं अवास्तविक होती है। और अगर तुम्हें बताया जा कि वास्तविक संख्या कौन होती है, समस्त परिमेय और अपरिमेय संख्याओं का संयोजन वास्तविक संख्या होती है। यानी जितनी भी परिमेय संख्याओं और अपरिमेय संख्याओं सारी मिलकर बढ़ जाओ वास्तविक संख्या। यानी मैं दूसरे शब्दों में आपको समझाऊं, जैसे मान लिया ये वास्तविक संख्या है, ये वास्तविक संख्या है, तो वास्तविक संख्या में परिमेय संख्या भी आ जाएंगी और वास्तविक संख्या में अपरिमेय भी संख्या भी आ जाएंगी। इसलिए चैप्टर एक्सरसाइज फर्स्ट में आपने पढ़ा भी था कि प्रत्येक परिमेय संख्या वास्तविक होती है। हाँ बिल्कुल होती है। और प्रत्येक अपरिमेय संख्या वास्तविक होती है, बिल्कुल होती है। लेकिन प्रत्येक वास्तविक संख्या परिमेय होती है, यह बात नहीं हो सकती, क्योंकि प्रत्येक वास्तविक संख्या तो परिमेय भी हो सके और प्रत्येक वास्तविक संख्या अपरिमेय भी हो सके। तो प्रत्येक वास्तविक संख्या परिमेय हो, यह बात तो सच्ची नहीं है। तो वास्तविक संख्या परिमेय संख्या अपरिमेय संख्या को जोड़ो, वास्तविक संख्या मतलब दोनों को मिलाकर जो बढ़ेंगी संख्याएं बनेंगी वास्तविक संख्या। और अवास्तविक संख्या, इसके अलावा जिन संख्याओं की आपके पास कोई संख्या का मान नहीं हो सकता, वे अवास्तविक संख्या हो। जैसे रूट में -4 लिख दिया, रूट में -4, तो 4 का रूट तो 2 था, लेकिन -4 का रूट क्या हो जाएगा? अवास्तविक संख्या। अवास्तविक संख्या जैसे रूट में -4 हो गया, तो रूट में -4 की कोई वैल्यू नहीं निकल सकती, माइनस की किसी भी रूट संख्या की वैल्यू नहीं निकलने की। रूट में -9 लिख दिया है, अभी अवास्तविक है। रूट में -3 लिख दिया है, अभी अवास्तविक है। यानी जो जिन संख्याओं के मान नहीं निकल सकते, क्योंकि रूट में माइनस का कोई मान नहीं निकल सकता, ये हो गया अवास्तविक संख्या। अब हम बात करें परिमेय संख्याओं की। कल आपको बताता परिमेय संख्या। परिमेय संख्या के बारे में आपसे लिखवा था, इसको दोबारा नहीं लिखवा मैं, क्या लिखवा था ये आप लिख लेंगे कॉपी में। बाकी परिमेय संख्या के बारे में मैंने लिखवा था ऐसी संख्या जो P/Q के रूप में लिखी जा, जो P/Q के रूप में लिखी जा, और जहां Q इज नॉट इक्वल टू 0, जहां Q 0 नहीं होना चाहिए, निचली संख्या 0 नहीं होनी चाहिए। मान लिया मैं आपको बात करूं 3/5, तो हाँ परिमेय संख्या है, क्योंकि P/Q के रूप में लिख रहा। जहां PQ क्या होना चाहिए? पूर्णांक होने चाहिए, पूर्णांक। पूर्णांक मतलब पूरे पूरे अंक होने चाहिए। तो देखो पूरे पूरे अंक है दोनों, और P/Q के रूप में लिख रहा, तो क्या है? परिमेय संख्या है। 4/5 है, पूरे पूरे अंक है दोनों, और P/Q के रूप में लिख रहा, तो क्या है? परिमेय संख्या है। 3/0 है, तो यह नहीं परिमेय संख्या हो सकती, क्योंकि मैंने क्या कहा था कि Q 0 के बराबर नहीं होना चाहिए, यानी निचली संख्या 0 के बराबर नहीं होना चाहिए, तो यह नहीं परिमेय संख्या है। 0/5 है, यह परिमेय संख्या है। क्यों है 0/5 परिमेय संख्या? क्योंकि P/Q के रूप में लिख रहा, क्योंकि 0 कौन नहीं हो सकता? Q ही तो नहीं हो सकता, क्योंकि हमने परिभाषा में क्या लिखा था कि P/Q के रूप में लिखी हुई संख्या परिमेय संख्या होती है जहां Q 0 नहीं होना चाहिए, निचला नहीं 0 होना चाहिए, हर नहीं 0 होना चाहिए, अंश चाहे 0 हो जा। ये तो नहीं लिखवा कि P 0 नहीं होना चाहिए, ये भी लिखवा P 0 नहीं होना चाहिए, ये तो नहीं लिखवा। तो इसलिए P 0 हो सके, तो इसलिए 0/5 परिमेय संख्या है, तो यह परिमेय संख्या है आपकी। 1/2 परिमेय संख्या है, 9/2 परिमेय संख्या है, लेकिन 9/0
परिमेय संख्या नहीं है। क्यों? क्योंकि आपका नीचे तो ये लिखवा था ऐसी संख्या जो p बटे q के रूप में लिख रही हो, लेकिन वहां p तो चाहे 0 हो जाए, लेकिन लिखवा q इज नॉट इक्वल टू 0, यानी q 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। लिखवा चुके थे आपसे कल, लेकिन ये तो समझा वरना तुम्हें परिमेय संख्या क्या होती है। अब दशमलव में बदलना, ये कल लिखवा था कॉपी पे, दशमलव में बदलना लिखवा था, शांत दशमलव है शांत दशमलव। तो दशमलव में बदलना क्या हो, दशमलव में बदलना क्या हो, जैसे मान लिया 2/5 है, जैसे दशमलव बदलना, तो दशमलव बदलने का मतलब है कि इसे काट के, या तो आप दो तरीके हैं, या तो हम की यहीं अब पॉइंट लगाया और 0 बढ़ा दिया। अब पॉइंट लगाओगे उससे पहले 0 तो लिखनी पड़ेगी, और कितना होगा 20, 5 चौक 20, तो ये आया आपका। समझ आपके, या दूसरा तरीका ये है कि मैंने 2/5 था ना, कि 2 को 5 से भाग कर लो, बात वही है, पॉइंट लगाया 0 बढ़ा लिया, 5 चौक 20, उत्तर तो वही आना। वो तो भाग कर लो, चाहे अंक यही काट लो, 9th में चले गए तो अंक ये भी काट सकें, छोटे बच्चे हैं तो भाग भी करके देख सकें, भाग करना और बटे एक ही बात है। तो ये दशमलव रूप में बदलना हो। अब दशमलव रूप भी, दशमलव रूप के भी प्रकार, दशमलव रूप के प्रकार कल लिखवाए थे मैंने क्या, अब एक तो शांत दशमलव रूप, यानी इंग्लिश में टर्मिनेटिंग फॉर्म। तो शांत दशमलव रूप क्या हो, जब किसी संख्या को कल लिखवा था कॉपी में, यदि किसी संख्या को दशमलव रूप में बदलने पर शेष शून्य हो जाए, यानी जब हम उसे दशमलव रूप में बदले तो शेषफल शून्य आ जा। जैसे अभी मैंने तो लिखवाया, अब मैं 2/5 लिख दिया, तो भाग कर क्या आया 0.4, नीचे क्या आ गया था, मैंने 2,5 से भाग करूं तो पॉइंट लगा 0 बढ़ा 5 चौक 20, तो नीचे शेषफल क्या आया 0। तो जब शेष शून्य हो जा, यानी वो संख्या काटते काटते खत्म हो जा, तो ऐसी संख्या हो टर्मिनेटिंग फॉर्म, ऐसी संख्या क्या हो टर्मिनेटिंग फॉर्म। और मान लिया उसके बाद मैंने लिखवा था अशांत दशमलव, लिखवा देते कर लिए समझना केवल, क्योंकि लिखवाने के बाद समझाना बच्चों को जरूरी था। अशांत दशमलव रूप, अब अशांत दशमलव इंग्लिश में क्या बोल रहे हैं, इंग्लिश में बोल रहे हैं नॉन टर्मिनेटिंग फॉर्म। नॉन टर्मिनेटिंग फॉर्म क्या होगा, या कौन सी होगी, जब शेषफल शून्य कभी ना आवे, जब शेषफल शून्य कभी ना आवे। कैसे, जैसे मान लिया मैंने 10/3 काट दिया, भाग कर लिया, काट दो, जो बच्चे काटना रहते ऐसे काट सके, 3 तिया 9 बचा 1, पॉइंट लगाओ 0 बढ़ाओ, 3 तिया 9 बचा 1, पॉइंट लगी रहा 0 बढ़ाओ, 3 तिया 9 बचा 1, पॉइंट लगी रहा 0 बढ़ाओ, 3 तिया 9। जो बच्चे भाग करने वाले तो भाग भी कर सके, भाग कैसे कर सके, अब 10 भाग 3, 3 तिया 9, 1 पॉइंट लगाओ 0, 3 तिया 9, 1 पॉइंट लगी रहा 0 बढ़ाया, 3 तिया 9 पॉइंट लगी रहा 0 बढ़ाया, 3 तिया 9, फिर एक शेष, चाहे कभी तक चले जाओ आप, चाहे 3 दिन तक भाग करते चले जाओ, एक शेष बचता रहेगा जो कभी पूरा नहीं होने का, कभी पूरा नहीं कटने का, शेषफल 0 नहीं आएगा कभी भी। जब शेषफल 0 नहीं आएगा कभी भी, तो ये हो अशांत रूप। एग्जाम्पल देकर भी समझाता 10/3 कॉपी पे, तो ये अशांत रूप हो। अशांत रूप कब हो, किसके नाम से लिख रहा, अशांत जो कभी शांत ना हो, यानी जो कभी ना रुके, और शांत जो शांत हो जाए, जो रुक जा। शांत किसे कहना, जो रुक जा। खैर, अब यो मैं अशांत रूप की बात करूं, अशांत रूप भी 2 तरह का हो। अशांत, शांत रूप तो एक तरह का ही हो, अशांत जो फॉर्म है, यह भी 2 तरह की हो। अशांत फॉर्म कौन से 2 तरह की हो, एक तो वो जो अशांत को अनवसानी भी कहते हैं, दूसरे शब्दों में अनवसानी आवृत्ति रूप, और एक हो अनवसानी अनावृत्ति रूप। इंग्लिश में अनवसानी
नॉन टर्मिनेटिंग आवृत्ति क्या होगा? रिक्यूरिंग। नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिक्यूरिंग। तो ये भी दो रूप हो, अशांत रूप भी। अब ये अशांत दशमलव भी दो रूप में हो, अशांत मतलब अशांत दशमलव भी दो रूप में हो, शांत तो एक रूप में हो। वे कौन कौन सी हो? इसके लिए बता रहा मैंने तुम्हें कि कुछ दशमलव रूप तो ऐसे हो कि वे अशांत हो, यानी रुकते तो है नहीं कभी भी, करते 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 पूरे तो कभी होते नहीं है, लेकिन वे अक्सर रिपीट होते रहे, वे अक्सर रिपीट होते रहे। कैसे? जैसे मैंने तुम्हें यही बताया 10/3 बता, तो क्या यहाँ क्या 3.33333 कभी नहीं पूरा होने का। तो मैं इसे क्या कह सकूं? इसे कह सकूं 3.3 पर बार, यानी बार का मतलब है कि 3 का रिपीट हो रहा बार 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 बार। तो अनुवसानी आवृत्ति या अशांत आवृत्ति रूप है। और जैसे चलो मैं और क्लियर कर दूं आपका, जैसे मैं 22/7 क्लियर कर दूं, 22/7, 7 को काटो 22/7 को, 7 या 21, बचा 1, पॉइंट लगाओ, बचा कितना? 0 बढ़ाओ, 7 7, बचा 3, पॉइंट लगी रहा, 0 बढ़ाओ, 7 चौक 28, बचा 2, पॉइंट लगी रहा, 0 बढ़ाओ, 7 दूनी 14, बचा 6, पॉइंट लगी रहा, 0 बढ़ाओ, 7 8 56, बचा 4, पॉइंट लगी रहा, 0 बढ़ाओ, 7 5 35, बचा 5, पॉइंट लगी रहा, 0 बढ़ाओ, 7 7 49, बचा 1, पॉइंट लगी रहा, 0 बढ़ाओ, 7 7, बचा 3, पॉइंट लगी रहा, 0 बढ़ाओ, 7 चौक 28, तो फिर वही आपका 4, फिर 2, फिर 8, फिर 5, फिर 7, फिर वही 1 4 2 8 5 7, कभी नहीं कटने का, एक कर चले जा रहा होता है जब तक भी आप इसे भाग करोगे। यानी सीधा सीधा सा मैंने क्या कहा, भाग करके देखा 22 को 7 तक भाग करने का भी, तो यानी पूरा भी नहीं आया कभी, यानी 22/7 है क्या यार 3.142857, और फिर देखो 142857, और फिर आपका 142857, तो इसका मतलब यह है कि 142857 142857 142857 57 तो 142857, तो इसका रिपीट होता जा रहा बार बार, ये इतना रिपीट होता जा रहा। तो आपका जो रिपीटिंग हो, जो आपका नॉन टर्मिनेटिंग और रिक्यूरिंग यानी रिपीट आवृत्ति वाला अनुवसानी, अनुवसानी मतलब है अशांत, अशांत आवृत्ति जो हो, अशांत आवृत्ति का मतलब है कि अशांत तो हो लेकिन आवृत्ति हो रही हो, आवृत्ति का मतलब है बार बार रिपीट हो रहा हो, एक संख्या भी रिपीट हो सके, 2 संख्या भी रिपीट हो सके, 3 संख्या भी रिपीट हो सके, 4 भी हो सके, 5 भी हो सके, तो ये संख्या रिपीट हो रही हो, तो वो अशांत आवृत्ति रूप या अनुवसानी आवृत्ति रूप। और एक ऐसा हो जो अशांत अनावृत्ति रूप हो, यानी वो अशांत भी हो और अनावृत्ति हो। अनावृत्ति का मतलब है कि आवृत्ति भी नहीं होती, यानी वे रिपीट भी नहीं होते अक्सर, मतलब संख्याएं बार बार एक जैसा सर्किल घूमना है, ऐसा नहीं कि बार बार वही चीज घूम घूम कर रही, ऐसा नहीं होता। कैसे? जैसे मैं तुम्हें बात करूं, जैसे मैं √2 की वैल्यू बताऊंगा आपको, √2 की, तो √2 की वैल्यू हो 1.412412356237309504 नोट आपको करने की आवश्यकता इसलिए नहीं क्योंकि कल नोट कराया दिया था आपसे, तो इसलिए ख्याल तो आपको देखना बस। अब देखिए जैसे मान लिया ये है, अब इसमें क्या है, अब इसमें आपका देखो 1.41421
अब देखो 1 तक बाद क्या था 1/4 में 1/4 तो नहीं आ रहा फिर तो यानी कहना मतलब ये है कोई चीज रिपीट तो नहीं हो रही है तो नहीं रहा कि 414 414 414 ऐसा नहीं हो रहा है कि 41421 और हटके फिर 41421 41421 तो कोई चीज रिपीट नहीं हो रही मतलब कोई संख्या बार बार रिपीट नहीं हो रही समझे नहीं बात तो समझे ना बात भाई तो इसलिए ये है ये आपका अनुवसानी आवृत्ति अनावृत्ति और एक बात ध्यान रखने की है बहुत बहुत ध्यान रखने की है एक बात ये बताई थी आपसे कि परिमेय संख्या जो हमने तुम्हें शुद्ध ये बताई परिमेय संख्या कौन हो ध्यान दे परिमेय संख्या जो हो ना परिमेय संख्या इनमें तक कौन कौन सी परिमेय संख्या हो यानी रेशनल नंबर कौन कौन से हो रेशनल नंबर देखो यानी 3 रूप बन गए एक तो शांत और एक अशांत लेकिन अशांत के 2 हैं अशांत आवृत्ति और अशांत अनावृत्ति तो अगर ध्यान करना आज से तुम्हें पहचान हो जाएगी कौन सी परिमेय संख्या हो कौन सी अपरिमेय संख्या हो तो अगर मैं परिमेय संख्या की बात करूं ना एक तो जितनी भी शांत है शांत वे परिमेय संख्या हो और एक अशांत जितनी है ना अशांत क्योंकि अशांत में 2 तरह की हैं एक आवृत्ति वाली एक अनावृत्ति वाली तो अशांत में आवृत्ति वाली अर्थात अनुवसानी ऐसे भी बोल सके अनुवसानी अनुरावृत्ति अर्थात नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग रिक्यूरिंग यानी एक तो शांत और अशांत में आवृत्ति अशांत में आवृत्ति नॉन टर्मिनेटिंग और रिक्यूरिंग एक तो यानी शांत जोन सी पूरी पूरी कट जाती हो रुक जाती हो शेष पर सुनना रहता हो और एक में जिनमें रिपीट तो होता हो लेकिन ये संख्या लौट कर बार बार आती रहती हो तो ये संख्या परिमेय संख्या हो तो फिर बात करें अपरिमेय संख्या होगी तो अपरिमेय संख्या कौन सी होगी अपरिमेय संख्या जो संख्या अनुवसानी हो यानी कहने मतलब यह है कि अनुवसानी को मैं अशांत भी कह सकूं अशांत हो और अनावृत्ति हो यानी उसमें आवृत्ति भी बार बार ना हो रही हो तो मैं आपकी अपरिमेय संख्या हो अब ध्यान दो अब मैं बात करूं ये बताइए ये परिमेय संख्या है क्या 10/3 ये परिमेय संख्या है क्योंकि अशांत है और अशांत में क्या है आवृत्ति है तो परिमेय संख्या है ये बताइए परिमेय संख्या है क्या ये परिमेय संख्या है 22/7 क्योंकि अशांत है और अशांत में क्या है आवृत्ति है तो परिमेय संख्या है और अगर मैं ये बात करूं ये बताइए परिमेय संख्या है क्या क्योंकि अशांत है और आवृत्ति है नहीं तो ये नहीं परिमेय संख्या है जैसे मैं तुम्हें पाई के मान की बात करूं पाई का मान कितना हो पाई का मान हो 3.1459265353897 ... तो ये बताइए परिमेय संख्या है क्या ये भी परिमेय संख्या नहीं है क्यों क्योंकि देखो अनुवसानी है और यानी अशांत है और आवृत्ति भी नहीं है तो जो अशांत हो और उसमें आवृत्ति भी ना हो रही हो बार बार रिपीटेशन भी ना हो रहा हो अक्षरों का तो उसे तो कहें अपरिमेय संख्या और जो शांत हो अच्छा मैं बात करूं 10/5 की 2/5 की थी 2/5 तो 2/5 क्या था 0.4 जो बताइए परिमेय संख्या क्या परिमेय संख्या क्योंकि परिमेय संख्या कौन कौन सी हो शांत भी परिमेय संख्या हो और अशांत मतलब जिसमें आवृत्ति होती हो अभी परिमेय संख्या हो तो दोनों तरह की संख्या परिमेय संख्या हो और अपरिमेय कौन सी हो जो अशांत हो लेकिन आवृत्ति भी ना होती हो अब एक बात बहुत महत्वपूर्ण है कम पूछ लिया कहीं भी आपसे पाई कैसी संख्या है पाई अपरिमेय पाई कैसी संख्या है अपरिमेय और पाई की वैल्यू क्या मानना है हम 22/7 और 22/7 क्या है परिमेय संख्या तो फिर ऐसा क्यों यार पाई अपरिमेय संख्या है 22/7 परिमेय संख्या है ऐसा पता क्यों यार क्योंकि पाई की सही वैल्यू 22/7 होती नहीं हम मान लें बस पाई की सही वैल्यू तो यह हो लेकिन लगभग वो 22/7 के बराबर बैठे है तो इसलिए पाई का मान हम 22/7 मान लें कहीं कहीं क्वेश्चन करते टाइम लेकिन 22/7 क्या हो परिमेय संख्या और पाई क्या हो अपरिमेय संख्या तो इसलिए ऐसा क्यों क्योंकि पाई की वैल्यू 22/7 पूरी नहीं होती 22/7 लगभग हो
लगभग में। तो ये आपको समझा था कल। अपरिमेय संख्या दोबारा फिर एक बार रिपीट किया जा। तो ये क्या आपकी दशमलव प्रसार दो तरह के हों, शांत और अशांत, और अशांत प्रसार भी दो तरह के हों, आवृत्ति और अनावृत्ति। अशांत आवृत्ति, अशांत अनावृत्ति। अब अशांत और बात करें परिमेय की, तो परिमेय संख्या एक तो शांत वाला पूरा रूप परिमेय संख्या हो, जितनी भी शांत संख्या दशमलव रूप होगा वो परिमेय होगा, और जितनी अशांत मतलब आवृत्ति रूप होगा वाली संख्या होंगी वे भी परिमेय होंगी। और अपरिमेय संख्या अशांत मतलब जो अनावृत्ति रूप वाली रूप हो, यानी नॉन रिपीटिंग, टर्मिनेटिंग, नॉन रिपीटिंग, रिक्यूरिंग, तो ये आपकी अपरिमेय संख्या होंगी। तो ये मैंने कल समझा रहा था सब कुछ, ठीक है। अब इसके बाद हम देखो, अभी कुछ बच्चे इससे पहले मैं वैसे तो एक्सरसाइज 1.3 का क्वेश्चन नंबर 2 तक करा दिए थे, लेकिन एक्सरसाइज 1.2 का क्वेश्चन नंबर 3 कुछ बच्चे कह रहे थे हमारे समझ नहीं आया, और वो था √5 को निरूपित करना, √5 को प्रदर्शित करना, √5 को रेखा पर प्रदर्शित करना। देखो एक हमने रूल सीख रखा, अगर एक समकोण त्रिभुज हो और ये उसका आधार हो और ये उसका लंब हो और ये इसका कर्ण हो, तो कर्ण बराबर हो √ लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, ये आपका कर्ण हो। तो इसलिए अगर √5 को प्रदर्शित करना ना, तो कॉपी पे दिखाया, ख्याल लिख के नोट करने की आवश्यकता नहीं। तो इसे कैसे किया जा सकता है, एक आप रेखा खींच लो, पीटी रख का कोई भी रेखा खींच लो। अब पीटी रख का कोई भी रेखा खींची हमने, और पीटी रख का कोई भी रेखा खींच के उस पे यहाँ पे 0 और 1 सेंटीमीटर पर निशान लगाओ। 1 2 3, इधर ये 1 लिख दिया, 2 लिख दिया, 3 लिख दिया, इधर -1 -2 -3। तो फिर पता क्या करो, आप ना फीटी से 90 से को बनाते, 90 से को बनाते, इस पे 1 सेंटीमीटर पे 1 सेंटीमीटर की लाइन ऐसे खींचो, 90 को बनाते 1 की लाइन है खींचो, एक तो ये हुआ, एक ये हुआ, और आप इसे इससे मिला दो। क्यों कितना होगा अगर आप ध्यान दें, यो O है, चलो यो A है, यो B है, तो A भी कितना, O भी कितना होगा, O भी होगा √ लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर, यानी 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, यानी √2, तो √2 होगा। फिर आप इस पे 90 को बनाते हैं, खींचो इस पे 90 का, इस पे 90 को बना ले, 90 को बनाते हैं, रखा खींच दी 1 सेंटीमीटर की, ये 90 कौन बनाया। अब इसे इससे मिला दिया। अब देखो क्योंकि ये आधारित है कितना, अब मैं बात करूं OC की, OC कितना हो गया, OC चूंकि अब आधार कितना √2 और लंब कितना 1, तो OC कितना होगा, OC होगा √ वही आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर, √2 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, √2 का स्क्वायर 2 और 1 का स्क्वायर 1 √3, यानी बन गई √3। ठीक है, अब हम इस पे 90 से को बनाते रहेगा खंचे इस पे, और 1 सेंटीमीटर की खंचे, 1 सेंटीमीटर की। अब आप बात इसे मिलाओ, अब ये हो गया OD। अब हम बात करो OD की, क्योंकि OD क्या हो गया, कर्ण, और आधार कौन हो गया 1 और लंब कौन हो गया √3, तो इसलिए OD कितना होगा, वही सूत्र का लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। अगर मैं बात करूं यानी लंब का स्क्वायर 1 का स्क्वायर और आधार का स्क्वायर √3 का स्क्वायर, यानी √3 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, √3 3 और 1 यानी √4, तो √4 आ गया। √4 क्या दिया, 2 क्या, 2 भी कह सके हैं। अब आप इस पे जहां भी चले गए वहां पे 90 से कौन आते हैं, आप रेखा खींचिए 90, जहां भी चले गए वहां पे 90 से कौन आते हैं, खींचनी है 90 कौन आते हैं रेखा 90 और 1 सेंटीमीटर की फिर खींचो। अब आपका मैं OE मिला, चलो OE। अब मैं OE की बात करूं, OE तो OE कितना होगा, लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। अब आधार कितना 1 और लंब कितना 2,
यानी रूट 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर, रूट 2 दूनी 1 का स्क्वायर 1 और 2 का स्क्वायर 4, यानी रूट 5, यानी ये रूट 5 प्रदर्शित करा, रूट 5, तो रूट 5 प्रदर्शित कर दिया। तो ऐसा आप रूट 5 प्रदर्शित कर सकते हैं। बच्चे पूछे थे कई बार कि दोबारा समझा दो क्वेश्चन, तो इसलिए दोबारा रिपीट किया, ठीक है। उसके बाद हम एक्सरसाइज 1.3 तक क्वेश्चन हमने कर लिए थे, 1.3 के क्वेश्चन नंबर 2 तक। अब 1.3 को आप लेके चलेंगे क्वेश्चन नंबर 3 में। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है बच्चों? 1.3 का क्वेश्चन नंबर 3, निम्न को p बटे q के रूप में लिखो। देखो बार वाली संख्या, यानी क्योंकि हमने बता दिया तुम्हें यू क्या है, रिपीटिंग रूप, यो आपका टर्मिनेटिंग नॉन, आपका क्या है ये आपका है, आपका रिक्यूरिंग रूप है, रिक्यूरिंग नॉन टर्मिनेटिंग और रिक्यूरिंग यानी अशांत और आवृत्ति रूप है वो। तो परिमेय संख्या, जब परिमेय संख्या जैसे p बटे q के रूप में लिख सकते हैं, तो कहा p बटे q के रूप में लिखो। तो जो इस तरह की संख्या हो, अगर p बटे q के रूप में लिखना हो, जो इस तरह का रूप हो, अगर p बटे q के रूप में लिखना हो, तो p बटे q के रूप में कैसे लिख सके? ऐसे कैसे लिख सके? आप ना उस संख्या को x के बराबर मान लो, के बराबर मान लो, x के बराबर मान लिया, x बराबर 0.6 और लिख दिया 6, क्योंकि इसका पूरा रूप खोल दिया, क्योंकि 6 बार का मतलब है 6 बार। अगर एक संख्या का बार था तो दोनों तरफ 10 से गुणा कर दो, अगर 2 संख्या का बार है तो दोनों तरफ 100 से गुणा कर दो, अगर 3 संख्या का बार है तो दोनों तरफ 1000 से गुणा कर दो, क्योंकि यहाँ एक संख्या का बार है, दोनों तरफ 10 से गुणा कर दी। 10 से गुणा करने में क्या आया? 10x बराबर इसमें 10 से गुणा करी, तो जी बात 0.666 में 10 से गुणा करेंगे तो दशमलव एक अंक आगे भाग जाएगी, यानी यहां दशमलव हो जाएगी, यानी बढ़ गया 6.6666 डॉट डॉट डॉट। यानी मैं इसे ऐसे लिख सकूं कि 10x बराबर 6.6 पे बार, क्योंकि देखो 6 का रिपीट हो रहा बार बार, तो मैं इसे 6 पे बार भी लिख सकूं। यानी मैं इसे ऐसे लिख सकूं 10x बराबर 6 को तो अलग छोड़ दिया और 0.6 बार को अलग कर दिया, यानी प्लस 0.6 बार। भाई 6 अलग और प्लस 0.6 बार अलग, लेकिन 6 बार करना तो 0 तो शुरू में लगाना पड़ेगा, पॉइंट से पहले 0 तो लिखना पड़ेगा। और 0.6 बार को मैंने क्या मानना था? x, तो मैं इसे ऐसे लिख सकूं 10x बराबर 6 और प्लस इसकी जमा x, अर्थात इसे ऐसे लिख सकूं x को अगर एक तरफ ले 10x माइनस x, जो x इधर गया 10x माइनस x बराबर इधर कौन बचा? 6। या मैं ऐसे लिख सकूं 10x मतलब x का 9x बराबर 6, या मैं ऐसे लिख सकूं 9 बटे में चला गया, क्योंकि मतलब x के मान निकालना, क्योंकि जिसका मान निकालना था उसे के बराबर मानना था x के, तो x बराबर 6 बटे 9, 3 तक काट दिया, 3 दूनी 6, 3 किया 9। दोबारा फिर समझ लो, जिस बीच से मान लिया आपको इसे बदलना, 0.47 को बदलना, इससे और क्लियर हो जाएगा आपको। तो मैंने क्या किया? x के बराबर मानना 0.47 7 पर बार। आपने क्या करा? आपने 10 से गुणा कर दी, अगर क्योंकि देखो एक संख्या का बार है ना, अगर 2 संख्या का बार होता भी वो 100 से गुणा करते, तो 10 से गुणा करके बन जाएगा 10x बराबर 10 गुणा 0.47 पर बार। 7 पर बार को ऐसे लिख दो 7 7 7 7। जी 10 से गुणा करेंगे इसमें तो दशमलव एक अंक आगे भाग जाएगी, 10x बराबर 4, क्योंकि दशमलव यहां चली जा गया 4.7777, या 10x बराबर 4.7 पर बार, ये 777 या 7 पर बार एक ही बात है। आपको बताया था कि 10x बराबर इसे आप लिख दो 4 प्लस 0.7 पर बार, इसे आप अलग छोड़ दो और इसे आप अलग छोड़ दो, जोड़ दो, जोड़ में लिख दो दोनों को, क्योंकि ये मैंने क्या मानना था? x बराबर कितना मानना था मैंने? अब देखो, क्योंकि आपका 7777 है, तो आप एक काम करो 47 पे बार, तो आपका देखिए इसे हमने क्या मान रखा? x बराबर 0.47 मान रखा,